हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेज, एडवर्ब, आर्टिकल्स, ये हम स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है द ओस्ट्रिच अगेन। अगेन ही होता है पीड़ा, कष्ट। ओस्ट्रिच ये एक बर्ड होता है, ये अपोस्ट्रोफी एस है जो पोजीशन, रिलेशन, ओनरशिप बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ओस्ट्रिच का दर्द, ओस्ट्रिच की पीड़ा। देखते हैं अब इस स्टोरी को। वन डे, एक दिन, एन ओस्ट्रिच, एन यहाँ पर एज ए आर्टिकल यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि ओस्ट्रिच में वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए आर्टिकल लगाते हैं। इस लाइन को देखते हैं। वन डे, एक दिन, एन ओस्ट्रिच, एक ओस्ट्रिच, वॉज सिटिंग, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ओस्ट्रिच सिंगुलर है, इसलिए हमने वॉज का यूज किया है। तो देखते हैं इस लाइन को। वन डे एन ओस्ट्रिच वॉज सिटिंग ऑन ए रॉक, रॉक चट्टान होती है, एंड क्राइंग, रो रहा था। एक दिन एक ओस्ट्रिच चट्टान पर बैठा हुआ था और रो रहा था। दैट वॉज द डे ऑफ द फ्लाइंग कॉम्पिटिशन। यह दैट वॉज द डे, यह वह दिन था जिस दिन उड़ने के कंपटीशन, उड़ने का कंपटीशन था, फ्लाइंग कंपटीशन था। ऑल द फॉरेस्ट एनिमल्स हैड गोन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। टू द रिवर साइड, रिवर के पास में, वेयर द कॉम्पिटिशन वॉज बीइंग हेल्ड। ऑल द फॉरेस्ट एनिमल्स, सारे जंगल के पशु, हैड गोन जा चुके थे, टू द रिवर साइड, नदी के पास में, वेयर द कॉम्पिटिशन वॉज बीइंग हेल्ड, जहाँ पर कॉम्पिटिशन होना था। बर्ड्स फ्रॉम, वेरियस होता है डिफरेंट, फॉरेस्ट जंगल, वर पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट, अलग अलग जंगलों से जो पक्षी थे वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, भाग ले रहे थे। द hen that was actually running late heard the ostrich and stopped on her tracks. hen मुर्गी, that was actually running late, जो वास्तव में ही लेट थी, heard the ostrich, उसने ostrich को सुना, and stopped on her tracks, और अपने ट्रैक्स में, अपने रास्ते में वो रुक गई। ओ ostrich, what happened? ओ ओस्ट्रिच, क्या हुआ? वाई आर यू क्राइंग, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और लास्ट में ये इंटेरोगेशन मार्क लगा है। तो वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो? आस्क्ड द हन कंसर्न, तो जो हैन है उसने चिंता करते हुए, कंसर्न करते हुए पूछा। गेटिंग नो रेस्पॉन्स, द hen वेंट क्लोजर, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट। कोई भी रेस्पॉन्स ना मिलने पर जो मुर्गी थी वो और पास में गई। डियर ओस्ट्रिच, प्रिय ओस्ट्रिच, आई एम ऑन माई वे टू द फ्लाइंग कॉम्पिटिशन, मैं फ्लाइंग कॉम्पिटिशन के लिए जा रही हूँ। डू यू वांट टू जॉइन मी, सेड द hen, hen ने कहा कि क्या आप मुझे ज्वाइन करोगे, डू यू करते हो क्या या करोगे? ओस्ट्रिच स्टार्टेड क्राइंग लाउडर, ओस्ट्रिच जोर से रोने लगा। आई एम वेरी अपसेट विद गॉड, ही सैड स्लोली, स्लोली यहाँ पर एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब को और एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है। तो आई एम वेरी अपसेट, मैं बहुत उदास हूँ, विद गॉड, भगवान से, ही सैड स्लोली, उसने धीरे से कहा। द hen लुक्ड कन्फ्यूज्ड, जो मुर्गी थी वो विचलित दिखाई दी। आई एम सॉरी
मुझे माफ़ कीजिए, आई डोंट क्वाइट गेट यू, मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। गॉड इज़ सो बायस्ड, भगवान इतने पक्षपाती हैं। आई एम ए बर्ड, मैं एक पक्षी हूँ। बट आई कांट फ्लाई, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता हूँ। गॉड हैज़ नॉट गिवन मी विंग्स, हैज़ नॉट गिवन, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो गॉड हैज़ नॉट गिवन मी विंग्स, भगवान ने मुझे पंख नहीं दिए हैं। आई एम नॉट फिट टू बी इन दिस वर्ल्ड, मैं इस संसार में फिट नहीं हूँ। वेल्ड द ऑस्ट्रिच, वेल्ड होता है क्राइड, ऑस्ट्रिच चिल्लाया रोया। द हैन स्लोली अंडरस्टूड व्हाट द कंसर्न वॉज, यहाँ कंसर्न का मतलब मैटर, विषय, कि क्या बात थी। तो जो मुर्गी थी वो धीरे से समझ गई थी कि क्या मामला है, क्या बात थी। डियर ऑस्ट्रिच, यू आर द लार्जेस्ट बर्ड इन दिस वर्ल्ड, आप इस संसार में सबसे बड़े पक्षी हो। यू मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट, इसके लिए आपको अपने आप पर प्राउड होना चाहिए। यू आर द स्वीटेस्ट एज वेल, यू आर द स्विफ्टेस्ट एज वेल, और तुम सबसे ताकतवर भी हो। सो व्हाट इफ़ यू कांट फ्लाई, सो व्हाट, इससे क्या कि तुम उड़ नहीं सकते हो। आई एम ए बर्ड टू, मैं भी एक पक्षी हूँ। एंड आई कांट फ्लाई लाइक द अदर्स, और मैं भी दूसरों की तरह उड़ नहीं सकता हूँ। बट आई एम नॉट अपसेट अबाउट इट, लेकिन मैं इसके लिए, इसके बारे में उदास नहीं हूँ। ए पीकॉक पासिंग दैट वे हर्ड देयर कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन होता है बातचीत। एक मोर वहाँ से गुजर रहा था तो उसने उनकी बातचीत सुनी। द पीकॉक टू जॉइंट इन, पीकॉक ने भी उनको ज्वाइन कर लिया, उनसे मिल गया। द हैन इज़ राइट, ये जो हैन है, मुर्गी है, वो सही है। यू शुड बी प्राउड, तुम्हें प्राउड होना चाहिए, गौरवान्वित होना चाहिए। ऑस्ट्रिच ले द लार्जेस्ट एग्स, जो ऑस्ट्रिच होते हैं वो सबसे बड़े अंडे हैं वो देते हैं। हु कैन बीट दैट, इसको कौन बीट कर सकता है, इसको कौन झुठला सकता है। पीकॉक कंटिन्यूड, पीकॉक ने जारी रखा। डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्र, नॉट जस्ट यू एंड आर हैन हेयर, नॉट जस्ट यू, न केवल आप और ये हमारी यहाँ पर जो हैन है वो, बल्कि देयर आर मैनी मोर बर्ड्स दैट कांट फ्लाई, बल्कि बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। द हैन नोडिड, जो हैन थी, मुर्गी थी, उसने सिर हिलाया। एज द पीकॉक कंटिन्यूड, जैसे ही जो मोर था उसने इसको जारी रखा। इन फैक्ट आई कैन ओनली फ्लाई ए फ्यू यार्ड्स, इनफैक्ट वास्तव में मैं भी केवल कुछ ही दूरी के लिए उड़ सकता हूँ, कुछ ही दूर उड़ सकता हूँ। द हैन पिस्ड इन, जो मतलब मुर्गी थी, उसने इसमें अपनी हाँ में हाँ मिलाई, स्वीकृति दी। द कीवीज कांट फ्लाई एट ऑल, जो कीवीज हैं वो भी नहीं उड़ सकती हैं, ये भी एक बर्ड होता है। पेंगुइन टू कैन हार्डली फ्लाई, और जो पेंगुइन्स होती हैं वो भी मुश्किल से ही उड़ सकती हैं। दीज आर द बर्ड्स दैट लिव इन द कोल्डर रीजन्स वेयर देयर इज स्नो, ये वो पक्षी हैं जो ठंडे क्षेत्र में रहते हैं। वेयर देयर इज स्नो, जहाँ पर बर्फ़ होती है। सो इसलिए प्लीज फोकस ऑन ऑल द पॉजिटिव्स यू हैव, इसलिए आप उन सभी पॉजिटिव थिंग, जो चीज़ें हैं पॉजिटिव, जो आपके ट्रेट्स हैं, गुण हैं, उन पर फोकस करो।
इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द नेगेटिव्स, अपने आप में नेगेटिव देखने की बजाय आप में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव हैं, उन पर आप फोकस करो। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी से आपको एक अच्छा मोरल मिला है जिसे हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं कि हर आदमी के ट्रेड्स, हर आदमी के गुण अलग अलग होते हैं। तो इसलिए हमें नेगेटिव की बजाय हमारी जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है उनको देखना चाहिए, उनको गिनना चाहिए। तो अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।